अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और आप लोगों की आरा भी मुझे मिल रही हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं उनका जवाब आप लोगों को ज़रूर दूँ। दोस्तों, मैं अभी हाल ही में पाकिस्तान से वापस आई हूँ और तकरीबन 2 माह रही, जिसके दौरान मैं सिर्फ लाहौर में ही नहीं बल्कि कराची भी गई, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, झेलम और सरगोदा भी गई, क्योंकि यहाँ पर मेरी जो किताब थी उनकी तकारीब इजरा होती रहीं। तो ज़ाहिर है इस दौरान मैं बहुत से लोगों से मिली और उनसे पाकिस्तान के हालात के बारे में भी बहुत गुफ्तगू हुई, उन लोगों से भी जो सड़कों पर चलते फिरते हैं और उनसे सड़कों पर बात हुई, और वो लोग भी जो अपने घरों में हैं। तो इस दौरान जो एक बात मैंने बहुत शिद्दत से महसूस की वो ये कि महंगाई की वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और वो लोग जो ज़रा कम आमदनी वाले लोग हैं, उनका ये कहना था कि अगर हफ्ते बाद भी बाजार जाओ तो जो अशियाए ज़रूरत हैं उनके जो नर्ख हैं वो बढ़े हुए होते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या करें। जब जिन दिनों में मैं वहाँ पे थी तो पेट्रोल तकरीबन कोई हफ्ता 1.5 हफ्ते बाद उसकी कीमत बढ़ जाती थी और डीजल की कीमत भी। तो उसकी वजह से जो मुतवस्सित तबके के लोग थे वो भी बहुत ही परेशान थे। और उन लोगों का ये कहना था कि 1 बरस कबल, जब यानी कि 9 अप्रैल 2022 को जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, ख़त्म किया गया और ये पीडीएम की हुकूमत आई, तो उस वक्त ये बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाए गए थे कि जी अब ये जो लोग हैं, ये जो टीम है, ये काम करना जानते हैं और देखिएगा ये सब महंगाई वगैरह पर काबू पा लेंगे और हालात कार बहुत अच्छे हो जाएंगे। 1 बरस से ज़्यादा गुजर गया लेकिन महंगाई मज़ीद ज़्यादा होती चली जा रही है और खुसूसन ये जो डॉलर की कीमत है ये भी हर रोज़ जिस हिसाब से बढ़ती है उससे जो लोग हैं वो जो खुसूसन जो वहाँ की ताजिर बरादरी वगैरह है वो लोग बहुत परेशान नजर आए कि उनका ये कहना था कि ज़ाहिर है कि डॉलर की जब कीमत बढ़ती है तो फिर बहुत से उनके लिए मसाइल और मुश्किलात पैदा हो जाते हैं। और ये जो हैं रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले लोग, ज़मीनों की खरीद व फरोख्त का जो कारोबार करते हैं वो लोग भी, उनसे कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई जो एस्टेट एजेंट्स हैं, तो सब तकरीबन हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और उनका ये कहना है कि मार्केट में कोई गाहक ही नहीं, तो क्या करें, हमें तो समझ में नहीं आता कि बच्चों को कहाँ से खिलाएं और उनकी फीसें वगैरह कैसे अदा करें। गोया कि मईशत का जो पहिया था वो बिल्कुल यूं लग रहा था जैसे कहीं रुक के रह गया हो। पाकिस्तान में जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो अब ये जो ज़मीनों की खरीदो फरोख्त है इसमें बहुत ज़्यादा सरमायाकारी किया करते थे। तो जिन चंद लोगों से मेरी मुलाकात हुई उनका यही कहना था कि वो ये सोच रही हैं कि अब अगर हम यहाँ सरमायाकारी करें भी तो उसका क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि फ़र्ज़ कीजिए कि उस ज़मीन की कीमत अगर बढ़ भी गई तो उससे कहीं ज़्यादा रफ्तार से डॉलर और पाउंड स्टर्लिंग की कीमत बढ़ जाती है, लिहाजा कोई फ़ायदा होगा ही नहीं अगर वो चंद साल बाद वो ज़मीन बेचकर अपना सरमाया कहीं और लगाना चाहें। तो और इस दौरान जाहिर है कि पाकिस्तान के सियासी हालात पर भी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होती रही। मैंने ये महसूस किया कि लोगों की साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से बहुत हमदर्दियाँ हैं और उसकी एक वजह तो ये है कि उनकी जो हुकूमत थी उसकी मियाद पूरी होने से पहले ही यानी 3.5 बरस बाद उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया और फिर बाद में फ़ौज के सरबराह ने खुद ये बैठकर सहाफ़ियों से कहा कि उन्होंने ये इस हुकूमत के खात्मे में अपना किरदार अदा किया है। इस बारे में लोगों में बहुत ज़्यादा गम गुस्सा था। इसके अलावा लोगों का ये भी कहना था कि ये दोनों जो पार्टियां हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये अपने ख़ानदानों में ही जिस तरह से विरासत चलती है उसी तरह से इनकी ये जमहूरियत भी चल रही है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के यहाँ ये मामला नहीं है। कई लोगों ने कहा कि जैसे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो एहलिया थी कुलसूम नवाज, वो कभी अपने हल्के में गई तक नहीं, ना उन्होंने वहाँ के लिए कोई काम किया, लेकिन जब टिकट देने का वक्त आया तो उन्हें टिकट दे दिया गया और वो जीत भी गई। तो
میں نے یہ محسوس کیا اور بلکہ لوگوں نے مجھے بتایا بھی اور میں نے ان سے پوچھا بھی، تو وہ صرف عمران خان کی کسی خصوصیت کی وجہ سے یا ان کی حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، بلکہ وہ اس لیے دینا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو ووٹ کیونکہ وہ پی ڈی ایم کو، خاص طور پر یہ جو ہیں نواز لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اب ووٹ نہیں دینا چاہتے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 40 برس سے یہ حکومتوں میں آتے رہے اور جاتے رہے، لیکن ملک کا نظام جو ہے وہ وہیں کا وہیں رہا، اور ظاہر ہے کہ جو وہاں کے حالات ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ سب کا یہی کہنا ہے کہ یہ لوگ اپنے خاندانوں کو جو ہیں، ان کے جو بزنسز وغیرہ ہیں ان پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، جبکہ ادارے بنانے میں توجہ نہیں دی جاتی، اور جو کرپشن ہے اس کے خاتمے کے کوئی خاطر خواہ اہتمام یا انتظامات یا کوئی ایسا ادارہ نہیں بنایا جاتا جس سے ملک میں جو ایک بڑے پیمانے پر کرپشن ہے وہ ختم ہو سکے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ضرور لکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔